अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बजट 2026-27 से। 17,500 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट में टैक्स रेवन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स रेवन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मुआशी शरह नमो 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लीवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़ है। दिफाई शोबे तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से जायद रहने का तखमीना। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर रखने की तजवीज़ है। दरामदात का तखमीना 70 अरब डॉलर लगाया गया है। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8% और सनतों की तरक्की का हदफ 4% रखने की तजवीज़ है। बड़ी सनतों की तरक्की का हदफ 4.5%, जबकि खिदमात की कारकर्दगी 4.2% रखने का तखमीना। हुकूमत रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा करेगी। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़राई शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ है। 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान तजवीज़ है। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल न करने का मंसूबा शामिल है। बजट 2026-27 से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो अहदाफ रखे गए हैं उस मुतल्लिक आपको बताएं कि ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8% और सनतों की तरक्की का हदफ 4% रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट 2026-27 बजट में मेकअप के सामान प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बनाओ सिंगार के सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी हो सकेगी। इंपोर्ट सुर्खी और पाउडर पर ड्यूटी में 2 से 5% तक ड्यूटी में कमी हो सकती है। इंपोर्टेड आई लाइनर्स और मस्कारे पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी का इम्कान है। इंपोर्टेड मेकअप किट की ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इंपोर्टेड सुर्खी और पाउडर पर ड्यूटी में 2 से 5% तक ड्यूटी में कमी हो सकती है। इंपोर्टेड आईलाइनर और मस्कारे पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी का इम्कान है। बाल सीधे करने वाले इंपोर्टेड स्ट्रेटनर पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी हो सकती है। इंपोर्टेड ब्रांडेड जूते, कपड़े और बेल्ट्स पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी का इम्कान है। शेविंग के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी हो सकती है। इंपोर्टेड नकली जुल्फों पर ड्यूटी में 2 से 5%। बताएं विफाकी बजट 2026-27 और सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से आज बजट डे पर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस तक मार्च के लिए पाक सेक्रेटेरिएट चौक में जमा होना शुरू हो चुके हैं। सुबह से सरकारी मुलाजमीन की आमद के बाद पार्लियामेंट हाउस तक मार्च शुरू किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन गुज़श्ता 2 रोज से वजारत खजाना के सामने एहतजाज कर रहे थे। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदे एबीएन न्यूज़ रिजवान अब्बास से। रिजवान, बताइएगा, आज बजट पेश किया जाएगा जबकि दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी देखें, एक तरफ तो बजट पेशगी के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो दस्तावेजात हैं, जो बजट बुक्स हैं, वो पार्लियामेंट पहुंच चुकी है। और दूसरी जानिब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने मुतालबात के हक में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ सूबों से मुलाजमीन की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि एहतजाजी शुरा पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च के लिए पाक सेक्रेटेरिएट चौक में जमा होना भी शुरू हो चुके हैं। और सरकारी मुलाजमीन गुज़श्ता 2 रोज से वजारत खजाना के साथ उसके सामने एहतजाज कर रहे थे। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड जो अलायंस है उसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं रहमान बाजवा, उन्होंने कहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज जारी रखा जाएगा। जबकि मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि बजट बराए 2026-27 में उनके तमाम जो मुतालबात हैं वो शामिल किए जाएं। 10 मार्च 2025 के मायदे की तमाम शिकों पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और मुतालबात में तमाम जो एडाक रिलीफ अलाउंसेज हैं, उनकी जो बुनियादी तनख्वाहें और उसको दम करने का जो पे स्केल 2026 मुतारफ कराने के अलावा सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें उसमें 100% एडाक रिलीफ अलाउंस शामिल करने के और 50,000 रुपए से कम तनख्वाह लेने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा भी शामिल है। और मुलाजमीन ने
کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ الاؤنس کے علاوہ 200% جو اضافہ ہے اس میں دیگر چیزوں میں اس میں انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کر دی ہے. پینشن اصلاحات لینے کے علاوہ جو موجودہ پینشن کا جو نظام ہے اسے برقرار رکھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اور یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس وقت آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اس کے جو انہوں نے تنخواہوں میں جو تفاوت کم کرنے کے لیے مزید 30% جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے اساتذہ اور ریسرچرز کے لیے 25% ٹیکس سلیب کو ختم کرنے اور سے پہلے جو کٹوتی ہے اس میں رقم واپس کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے. سرکاری ملازمین کے مختلف مطالبات ہیں. آج بجٹ پیش کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب سرکاری ملازمین احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. رضوان عباسی اسلام آباد سے بتا رہے تھے. بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے اہم ملاقات کی جس میں کراچی اور حیدرآباد سے متعلق ترقیاتی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ملاقات میں ایم کیو ایم نے کامران ٹیسوری کی دوبارہ بحالی کا بڑا مطالبہ پیش کیا جبکہ کراچی اور حیدرآباد کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکیج کی تجویز بھی سامنے رکھی گئی. وفد نے کراچی پورٹ سے حیدرآباد تک نئی موٹر وے کی تعمیر ML1 منصوبے کے کراچی تا روہڑی سیکشن کو تیز رفتار بنیادوں پر مکمل کرنے کا مطالبہ کیا. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی تجویز بھی اجلاس میں پیش کی گئی. ملاقات میں بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترامیم اور دیگر انتظامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا. وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، امین الحق اور جاوید حنیف شریک تھے جبکہ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور دیگر وفاقی وزراء بھی موجود تھے. وزیراعظم نے تمام مطالبات پر مثبت غور اور مشاورت کی یقین دہانی کرائی جبکہ دونوں فریقین نے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. وزیراعظم اور ایم کیو ایم وفد کی ملاقات میں کراچی اور حیدرآباد ترقیاتی منصوبوں ML1 اور دیگر مطالبات پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ملک میں پری پرائمری کی تعلیم کے شعبے میں 3 سے 5 سال کے بچوں کے اسکولز میں داخلوں کی شرح میں 9.9% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. قومی اقتصادی سروے 2025-26 کے مطابق 2023-24 میں اسکولز میں داخلہ لینے والے بچوں کی تعداد 1,61,000 تھی. 2024-25 میں یہ تعداد کم ہو کر 1,40,000 رہ گئی. پرائمری تعلیم کے شعبے میں بہتری دیکھی گئی ہے جہاں بچوں کے داخلوں میں 3.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پرائمری سطح پر طلبہ کی تعداد 2,46 لاکھ سے بڑھ کر 2,57 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. مڈل سکولوں میں داخلہ لینے والے بچوں کی تعداد میں 7.4% اضافہ ہوا ہے. مڈل سطح پر طلبہ کی تعداد 1,08,000 سے بڑھ کر 1,16 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. سیکنڈری سکولوں میں بھی داخلوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. بچوں کی تعداد میں 6.5% اضافہ ہوا اور یہ 47 لاکھ سے بڑھ کر 54 لاکھ تک پہنچنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے. کالج کی سطح پر داخلوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. طلبہ کی تعداد میں 27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کالجز میں طلبہ کی تعداد 29 لاکھ سے بڑھ کر 31 لاکھ تک پہنچنے کی توقع ہے. ملک میں ڈگری کالجز میں پڑھنے والے طلبہ کی مجموعی تعداد 9 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی. ملک میں شرح خواندگی کا تناسب 63% ہے. مردوں میں خواندگی کی شرح 73%، خواتین میں شرح خواندگی 54% ہے. پاکستان میں مجموعی طور پر یونیورسٹی کی تعداد 278 ہے. سرکاری یونیورسٹی کی تعداد 163 اور پرائیویٹ یونیورسٹی کی تعداد 115 ہے. پاکستان میں 28% بچے اسکول سے باہر ہیں. شہری علاقوں میں شرح خواندگی 74%، دیہی علاقوں میں 55% ہے. پنجاب کی شرح خواندگی سب سے زیادہ 68% ہے. سندھ میں شرح خواندگی 58%، KP میں 58%، بلوچستان میں 49% ہے. 25% بچے اور 31% بچیاں اسکول سے باہر ہیں. پنجاب میں 32% بچے، 21% بچیاں اسکول سے باہر ہیں. سندھ میں 47% بچیاں، 39% بچے اسکول سے باہر ہیں. حکومتوں نے GDP کے 0.8% اخراجات کیے. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی کھپت 1,36,00,000 میٹرک ٹن رہی. مالی سال 2025-26 کا اقتصادی سروے کے مطابق گھریلو سیکٹر میں پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال 51% کم ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 3.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ٹرانسپورٹ سیکٹر پیٹرولیم مصنوعات کا سب سے بڑا صارف رہا جہاں کھپت میں 6.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت کل طلب کا 82% رہی. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت 1 کروڑ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 1,12,00,000 میٹرک ٹن تک پہنچ چکی. صنعتی شعبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی. صنعتی شعبے میں کھپت 42.6% کم ہوئی. صنعتی سیکٹر میں پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت 7,54,000 میٹرک ٹن سے کم ہو کر 4,33,000 میٹرک ٹن رہ گئی. صنعتی شعبے کا کل طلب میں حصہ
3.2% रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे पावर सेक्टर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 15% कमी रिकॉर्ड की गई। घरेलू सेक्टर में पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल 51% कम हो गया। माली साल 2025-26 में 8 अरब 93 करोड़ 31 लाख डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। जुलाई ता मार्च 2025 की निस्बत जुलाई ता मार्च 2026 के दौरान 8 अरब 93 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद हुई। 2025 के मुकाबले में 2026 में 53 करोड़ डॉलर मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। जुलाई से मार्च 2025 तक पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 8 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा। जुलाई से मार्च 2026 के दौरान 2 अरब 96 करोड़ डॉलर का पेट्रोल मंगवाया गया। इसी अरसे के दौरान 5 अरब डॉलर का खाम तेल मंगवाया गया। 74 करोड़ 79 लाख डॉलर का डीजल, 13 करोड़ 83 लाख डॉलर का हाई ऑक्टेन मंगवाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुख्तलिफ शोबों को गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मजमूई तौर पर 8,182 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। साल 2024-25 में 5,840 अरब रुपए के टैक्स रियायत या छूट दी गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक माली साल 2025-26 में मजीद 2,352 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना फराहम किया गया। ये टैक्स छूट इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी की मद में दी गई है। माली साल 2025-26 में सिर्फ सेल टैक्स के तहत 1,273 अरब रुपए का इस्तिस्ना रिकॉर्ड किया गया। इसी अरसे में 560 अरब रुपए इनकम टैक्स और 499 अरब रुपए कस्टम्स ड्यूटी की मद में छूट दी गई। सेल्स टैक्स की मद में ये रियायतें दरामदाद और मुकामी सतह पर अशिया की सप्लाई दोनों पर लागू रही। फाटा और सी पैक मनसूबे भी टैक्स छूट से फायदा उठाने वाले अहम शोबों में शामिल रहे। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी टैक्स क्रेडिट की मद में इस्तिस्ना दिया गया है। और कोयले की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स 3% से कम करके 1% करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF ने कोयले की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स 3% से कम करके 1% करने की कीमत पर कम अज कम वैल्यू एडिशन सेल्स टैक्स में कमी से सनती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान है। सीमेंट, बिजली और दीगर सनतों के लिए दरामदी कोयला सस्ता होने की तवक्को है। वैल्यू एडिशन टैक्स में कमी से पैदावारी लागत कम और कारोबारी लागत में कमी आएगी। टैक्स में कमी से सनतों की वर्किंग कैपिटल पर दबाव होगा। हुकूमत सनती सरगर्मियों और पैदावारी शोबे को फरोग देने के लिए टैक्स रिलीफ देने पर गौर कर रही है।